आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है। तो कल हमने जो है वो मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और dn² तक जो है वो मैंने एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है जी। ये वाला मैंने जो है वो एक्सप्रेशन लिखा था, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमने लिखा था dn² v ऑफ x v ऑफ y इज इक्वल टू n f ऑफ v ऑफ x f ऑफ v ऑफ y dvx और dvy। यही वाला लिखा था ना, ये लास्ट यही राइट डाउन किया था, ठीक है। इससे आगे अब हमने चलना है। ये हमने dn² की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की थी। तो अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पास साइमल्टेनियसली वेलोसिटीज vx dvx vy dvy vz dvz के अंदर हैं, तो हमारे पास यानी कि 3 डायमेंशंस के अंदर आपके पास साइमल्टेनियस वेलोसिटी किन किन में है, आपके पास vx प्लस dv vx में भी है, vy प्लस dvy में भी हैं, और vz प्लस dvz के अंदर भी साइमल्टेनियसली आपके पास उन एटम्स की वेलोसिटीज हैं एक साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास dn³ v ऑफ x vy vz जो है दैट विल बी इक्वल टू n f ऑफ v ऑफ x f ऑफ v ऑफ y f ऑफ v ऑफ z dvx dvy और dvz। अब ये तीनों की वजह से जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से जो वैल्यू है n f ऑफ vx f ऑफ vy f ऑफ vz दैट विल बी इक्वल टू dn³ vx vy vz डिवाइडेड बाई dvx dvy और dvz। ये इसके बराबर जो है ये हमारे पास वैल्यू, या 3D के अंदर आप जो है इस कैलकुलेशन को ले गए। तो यहाँ पर जो f ऑफ vx f ऑफ vy f ऑफ vz that is equal to density over n, यानी कि रो ओवर n। इसको आपको इक्वेशन नंबर 4 कह लें, ठीक है। ये हमारे पास डेंसिटी बन रही है इसकी dn, क्योंकि vx vy और vz के अंदर है। अब जो डेंसिटी है ये हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि जो स्पेस है आपके पास वो आइसोट्रोपिक है। आप ये सारी कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, वेलोसिटी स्पेस के अंदर, ठीक है। वेलोसिटी की
स्पेस के अंदर ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और जो वेलोसिटी स्पेस है उसके अंदर डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी स्पेस आइसोट्रोपिक का मतलब कि हर तरफ से एक जैसा, ऑल डायरेक्शंस में जिसका इफेक्ट जो है वो एक जैसा हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक। तो अब मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स उस आइडियल गैस के अंदर रैंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तमाम डायरेक्शन में वो एक जैसी उनकी रैंडम मूवमेंट हो रही है। तो इसलिए जो आपका वेलोसिटी स्पेस है वो क्या है, वो आइसोट्रोपिक है। तो द डेंसिटी रो इज कांस्टेंट एज द स्पेस इज आइसोट्रोपिक, क्योंकि स्पेस जो है वो आइसोट्रोपिक है। अब आप पार्शियल डिफरेंशियल लें इक्वेशन 4 का दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करली एफ वी ऑफ एक्स ओवर करली वी ऑफ एक्स डी वी एक्स एफ ऑफ वी वाई एफ ऑफ वी जेड प्लस एफ ऑफ वी एक्स करली एफ ऑफ वी वाई करली वी वाई डी वी वाई एफ ऑफ जेड और प्लस एफ ऑफ वी एक्स एफ ऑफ वी वाई करली एफ ऑफ वी जेड डिवाइडेड बाई करली वी जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। क्या किया, उसका पार्शियल डेरिवेटिव आप दूसरी साइड के ऊपर तो रो ओवर एन है, और रो ओवर एन आपने रो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनको हम दोनों साइडों पर प्राइम से जो है वो डिनोट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि एफ प्राइम वी ऑफ एक्स एफ वी ऑफ एक्स डी वी ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम वी ऑफ वाई एफ ऑफ वी वाई डी वी वाई और प्लस एफ प्राइम ऑफ वी जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वी जेड डी वी जेड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो जो डेरिवेटिव लिया था उसको हमने प्राइम के अंदर कन्वर्ट करके उसको लिख दिया, इसी को ये जो लिखा था इसको प्राइम कर दिया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इसको ये इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। अच्छा, अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is given as v square, बल्कि v square x प्लस v square y प्लस v square z का अंडर रूट। अब आप डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स के ऊपर इस इक्वेशन को, ठीक है। इसको लिख लें आप पहले कि दैट इज वी स्क्वेयर एक्स प्लस वी स्क्वेयर वाई प्लस वी स्क्वेयर जेड, दोनों साइड पर डिफरेंशिएट करें और ये सपोज करें कि v कांस्टेंट है वेलोसिटी स्पेस के अंदर,
ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर इसका मतलब है कि v भी कांस्टेंट है। v इज कांस्टेंट इन वेलोसिटी स्पेस। ये मद्देनजर रखते हुए आप इसका डिफरेंशियल लें तो ये क्या आ जाएगा, 2vx dvx प्लस 2vy dvy प्लस 2vz dvz दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकल आएगा यहाँ से, 2 कॉमन निकलेगा और 2 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन vx dvx प्लस vy dvy प्लस dvz dvz दैट इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दें, गिव इट नेम इक्वेशन नंबर 6। अब जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको मल्टीप्लाई करें m बीटा से, जहां पर m मास है और बीटा कांस्टेंट है, ठीक है। इससे 6 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, m बीटा से, तो ये क्या आ जाएगा, m बीटा vx dvx प्लस m बीटा vy dvy और प्लस m बीटा vz dvz दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर बीटा कांस्टेंट है और m जो है दैट इज मास, और m जो है वो हमारे पास मास है ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मास है। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 7। अब आप ऐड करें इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को, 5 और 7 को ऐड करते हैं। ये मिटा दो इधर से इसको। तो ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7, 5 और 7 को ऐड करें तो f प्राइम v ऑफ x, f v ऑफ x प्लस m बीटा v ऑफ x dv ऑफ x प्लस f प्राइम v ऑफ y, f v ऑफ y प्लस m बीटा v ऑफ y ब्रैकेट क्लोज dv y, ठीक है, प्लस f प्राइम ऑफ v ऑफ z, f v ऑफ z प्लस m बीटा v ऑफ z dvz इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये
5 और 7 को ऐड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ गई। तो अब ये सारे, ये जितने ये कंपोनेंट्स हैं ये सारे 0 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। एफ प्राइम वी ऑफ एक्स, एफ वी ऑफ एक्स प्लस एम बीटा वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम वी ऑफ वाई, एफ वी ऑफ वाई प्लस एम बीटा वी ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू 0। और एफ प्राइम वी ऑफ जेड, एफ ऑफ वी ऑफ जेड प्लस एम बीटा वी जेड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर ये इसके डी वी एक्स 0, डी वी वाई, डी वी जेड, इसको कह दें 8, 9, 10। अब आप कंसिडर करें इक्वेशन 8, ठीक है। तो कंसिडर इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 को कंसिडर करें तो एफ प्राइम ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी एक्स प्लस एम बीटा वी एक्स डी वी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एफ प्राइम वी ऑफ एक्स, एफ ऑफ वी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वी ऑफ एक्स प्लस एम बीटा वी ऑफ एक्स डी वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब आप इसको जो है वो उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो एफ प्राइम वी ऑफ एक्स, एफ वी ऑफ एक्स डी वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बीटा वी ऑफ एक्स डी वी ऑफ एक्स। अब ये इक्वेशन जो है इसको इंटीग्रेट करें ऑन बोथ साइड्स, तो एफ प्राइम वी ऑफ एक्स, एफ ऑफ वी ऑफ एक्स डी वी एक्स माइनस एम बीटा इंटीग्रल वी ऑफ एक्स डी वी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 एम बीटा वी स्क्वेयर एक्स प्लस लॉग ऑफ ए। लॉग ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। लॉग ऑफ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है जी। अब ये इक्वेशन जो आ गई आपके पास, इसको फर्दर आपने सॉल्व करना है। तो log ऑफ f ऑफ v ऑफ x माइनस log ऑफ a दैट इज इक्वल टू -1/2 m बीटा v स्क्वायर x। अब log ऑफ f ऑफ v ऑफ x ओवर a इज इक्वल टू -1/2 m बीटा v स्क्वायर x। अब आप एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ, ठीक है। तो एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या आएगा, f ऑफ वी एक्स ओवर a e की पावर -1/2 m बीटा v स्क्वायर x। तो यहाँ से f ऑफ वी एक्स मेरे पास a e की पावर -1/2 m बीटा v स्क्वायर x के बराबर आ जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन नंबर 11। सिमिलरली इसी तरह आप एफ वी ऑफ वाई और एफ वी ऑफ जेड के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एफ वी ऑफ वाई ए ई की पावर -1/2 m बीटा वी स्क्वायर वाई और एफ वी ऑफ जेड ए ई की पावर -1/2 m बीटा वी स्क्वायर जेड। अब जो डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स है स्पेस के अंदर, आपने जो है एक इक्वेशन नंबर लिखी थी, इक्वेशन नंबर 4, जो डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स को स्पेस के अंदर डिफाइन करती है, ठीक है। तो द डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज डिफाइंड बाय इक्वेशन 4। आपने पीछे देखें तो आपको इक्वेशन 4 नज़र आएगी आपको, ठीक है। वो इक्वेशन 4 क्या थी? रो n f ऑफ v ऑफ x, f ऑफ v ऑफ y, f ऑफ v ऑफ z। यही है इक्वेशन 4। अपना पेज उल्ट के देखें तो आपको यही नज़र आएगी, यही है, ठीक है। अब जो हमारे पास अबव वैल्यूज़ हैं, देखिए आपने एफ वी ऑफ एक्स, वी ऑफ वाई और वी ऑफ जेड की वैल्यूज़ निकाल ली। वो ये वैल्यूज़ उठा के इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दें। तो रो हमारे पास n ए ई की पावर -1/2 m बीटा वी स्क्वायर एक्स, ए ई की पावर -1/2 m बीटा वी स्क्वायर वाई, ए ई की पावर -1/2 m बीटा वी स्क्वायर जेड। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो गए। अब इसको रो इज इक्वल टू n ए क्यूब ई की पावर -1/2 m बीटा। तो ये क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड। तो वी स्क्वायर एक्स, वी स्क्वायर वाई, वी स्क्वायर जेड किसके बराबर है? वी के मैग्नीट्यूड के, वी स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो रो एन ए ई की पावर -1/2 m बीटा वी स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर जो है वो वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड के बराबर है।
हमारे पास अब ये इक्वेशन जो है निकल आई। अब यहाँ पर जो रो है ये कांस्टेंट है तमाम पॉइंट्स के अंदर जो कि हम एक स्फेरिकल शेल ले रहे हैं वेलोसिटी स्पेस का, ठीक है। एक स्फेरिकल शेल है जो इनक्लोज्ड है सरफेसेस के में जिनके रेडियाई आपने लिए हुए हैं वी प्लस डी वी ऑफ वेलोसिटी, और इसकी 4 पाई वी स्क्वायर डी वी जो है इसका वॉल्यूम है, ठीक है, इस वेलोसिटी स्पेस के अंदर। तो हमारे पास जो इक्वेशन है फिर यानी कि जो डेंसिटी की हमारे पास इक्वेशन है, अब यहाँ पर वेयर रो इज कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स within the spherical shell enclosed by surfaces of radii v and v plus dv in the velocity of shell in the volume of shell, ठीक है, is 4 पाई v square dv which contains velocity of d n of v molecules। तो अब इसका क्या मतलब है कि जो रो है हमने शुरू में कहा है कि रो यानी कि जो एक स्फेरिकल शेल है जो कि इनक्लोज कर रहा है सरफेसेस को, वेलोसिटी की सरफेसेस को, वो कौन सी हैं, वो v और v प्लस डी वी। क्योंकि वेलोसिटी का स्पेस है तो हम वेलोसिटी स्पेस का मतलब यह है कि हम सिर्फ वेलोसिटी को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की। अगर मोमेंटम स्पेस आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि मोमेंटम स्पेस में आप वेलोसिटी के साथ उसके मास को भी डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी स्पेस का मतलब यह है कि सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है उनको डिस्कस करते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी डेंसिटी कांस्टेंट है स्फेरिकल शेल में जो कि इनक्लोज कर रही है v प्लस डी वी और v सरफेसेस को, और इस स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम है वो 4 पाई वी स्क्वायर डी वी के बराबर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है रो की, ठीक है, रो ऑफ v इज इक्वल टू डी एन ऑफ v ओवर v। ये v वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी वाला v नहीं है, ये कौन सा v है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है आपके पास 4 पाई वी स्क्वायर डी वी। तो रो ऑफ v हमारे पास जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी एन ऑफ v डिवाइडेड बाई 4 पाई वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, अब जो हमारे पास रो ऑफ v की वैल्यू है जो दूसरी निकली हुई है, वो रो ऑफ v की वैल्यू हमारे पास n a क्यूब
ई की पावर माइनस बीटा 1/2 mv², ये निकाली लिया आपने। तो अगर अब मैं ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव ले लूं रो का विद रिस्पेक्ट टू वी, लिया जा सकता है। इसका डेरिवेटिव जो है वो अगर लेगा, तो डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी एन ऑफ वी ओवर डी वी 4 पाई एन ए क्यूब v² ई की पावर माइनस बीटा 1/2 mv²। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 12 कह दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला है, दिस इज नोन एज मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। वो जो मैक्सवेल जो शुरू में हमने बात की थी, तो अगर हम इस इक्वेशन को जो है वो प्लॉट करें, ठीक है, तो लेकिन उससे पहले, इस इक्वेशन को प्लॉट करने से पहले मैं इसको लिख लेता हूं कि डी एन ऑफ वी इज इक्वल टू 4 पाई एन ए क्यूब v² ई की पावर माइनस बीटा 1/2 mv² dv। अब ये डी एन ऑफ वी क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला निकला और इसको हम कहते हैं मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले इसका ग्राफ जो है उसको प्लॉट करके देखते हैं। तो ग्राफ आप देखिए इसका कि मॉलिक्यूलर स्पीड और मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है एफ ऑफ वी, उसके दरमियान में ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, इस तरफ मॉलिक्यूलर स्पीड है और इस तरफ मॉलिक्यूलर फंक्शन है। तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ यूं का आएगा। ये जो पॉइंट है ये वाला, इस जगह पर ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वीपी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वीपी इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर यहां पर ये जो थोड़ा सा पॉइंट है ये हमारे पास वी मीन
और इससे अगला जो थोड़ा सा पॉइंट है ये वाला, ये है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, वी मीन स्पीड, और ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये आपके पास ग्राफ है। अब आप इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जो फंक्शन है मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अंदर वेरिएशन आ रही है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिजिकली कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन द गैस। ठीक है, ग्राफ तो हमने ऊपर से तो हम कहेंगे जी ठीक है, स्पीड बढ़ती गई तो फंक्शन भी इंक्रीज होता गया, फिर एक खास पॉइंट तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो। तो अब इस ग्राफ को देखने के बाद आप क्या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में। ये जो सारी आपने इतनी तगोदो की है, अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी 2 सफ़े बाकी हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना, पहली बात है कि घबराना नहीं है आपने। ठीक है, इमरान खान ने यही हमें सिखाया कि घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब जो है ये हमें क्या समझ आ रही है यहाँ से। मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप में से अगर मुझे कोई बता दे कि आपको क्या समझ आ रहा है। ये बड़ा ये देखो ना, पूरा ग्राफ देख के आपको क्या पता लग रहा है। आपको एक बात का तो अंदाज़ा हो रहा है कि स्पीड के अंदर वेरिएशन हो रही है। ठीक है, अब ये क्यों मैक्सवेलियन निकली है, ये क्यों मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन निकली है? इसलिए कि आपके पास हर किस्म की स्पीड के मॉलिक्यूल्स उस गैस के अंदर मौजूद है। मुझे ये ग्राफ देख के ये समझ आ रही है। ठीक है, हर तरह की स्पीड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ की कम है, कुछ की ज़्यादा है, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी मोस्ट प्रोबेबल, कि जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा उस लेवल की होने का वहाँ पे इम्कान है। ये नहीं है कि तेज़ हैं, नहीं, उस स्पीड के सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के होने की प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद फिर ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हो, यानी कि इस रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल है, यानी कि जिनकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यानी कि इस रेंज के मॉलिक्यूल्स की स्पीड के मॉलिक्यूल जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस गैस के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आगे आप उनकी वी मीन निकाल लेंगे, जितनी भी एवरेज होगी। अब जाहिर बात है सारे मॉलिक्यूल हैं मुख्तलिफ वेलोसिटियों के साथ रैंडमली कर रहे हैं, तो मीन निकाल लेंगे आप उनका, और फिर उसका VRMS, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी निकाल लेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जो है वो इस रेंज के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर पाए जा रहे हैं। और ये पूरा ग्राफ हमें ये बता रहा है कि डिफरेंट स्पीड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं गैस के अंदर। यानी कि इसका मतलब ये है कि गैस के अंदर एक जैसी स्पीड के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। इस वजह से इसका ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। और ये इस किस्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर होती है उसको हम कहते हैं मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो फार्मूला आपके पास आया था ये वाला,
इस फार्मूले को उन्होंने प्लॉट किया। इसको किया जा सकता है मैथमेटिका के अंदर, ये वैल्यूज़, ये इक्वेशन लिखें, इसको वैल्यूज़ दें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, वो एक डेटा जनरेट करेगा, डेटा जनरेट करने के बाद ये प्लॉट आपके पास आ जाए। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें यही बता रहा है कि भाई अच्छा, फिर इस फार्मूले को भी अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें इस वॉल्यूम के अंदर ये ई का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन जो है वो आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन जो है उसके आने का क्या मतलब है? एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का आने का मतलब है कि वो डिके करेगा। ठीक है, फिर शुरू में v स्क्वायर पहले बढ़ रहा है, ठीक है, फिर मैक्सिमम तक गया, उसके बाद डिक्रीज होना। इक्वेशन से भी आपको पता लग रहा है। ठीक है, जो इक्वेशन होती है उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये इक्वेशन किस तरह बिहेव कर रही है। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन जो है ये प्लॉट की गई है और ये हमारे पास ग्राफ बना है, और ये ग्राफ जो है ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। तो यहां तक आपने जो है वो क्या निकाल लिया है, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल लिया। अभी लेकिन इसके अंदर एक मसला बाकी है, और वो मसला क्या बाकी है, इस ए का। ये ए जो है ये कांस्टेंट है, और हमें इस ए की वैल्यू इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो ये ए की वैल्यू हमें किस तरह मिलेगी? फिर ये ए की वैल्यू हमें मिलेगी कि हमें जो ये वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसको मैं 0 से इन्फिनिटी dn ऑफ v इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 4 पाई n a क्यूब v स्क्वेयर e की पावर माइनस बीटा 1/2 mv स्क्वेयर dv। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहां से तो आ जाएगा n, ठीक है, n ऑफ v आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 पाई n a क्यूब, वो वहां से निकल आएगा कांस्टेंट बाहर। तो 0 से इन्फिनिटी v स्क्वायर e की पावर माइनस बीटा 1/2 mv स्क्वायर dv। तो अब मुझे जो ये वाला इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इसको मैं कह देता हूं ये कोई आई इंटीग्रल है, 0 से इन्फिनिटी v स्क्वायर e की पावर माइनस बीटा 1/2 mv स्क्वायर dv। अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लूं तो मेरे पास a की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें निकलनी बाकी हैं। ठीक है, कल शायद ये बमुश्किल का हम इसको ख़त्म कर पाएँ। ठीक है, अभी सिर्फ आपका अभी ये इसको सॉल्व करेंगे जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकल आएगी।